बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जनाब सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं सुबह की चाय बना रही हूँ। आज पराठे वगैरह कुछ नहीं बनाए, आज स्पेशल हमारे लिए इरफान कुछ लाए हैं, तो जल्दी से चाय निकालते हैं और चलते हैं कमरे में, देखते हैं इरफान हमारे लिए क्या लाए हैं। चाय हमने निकाल ली है, चलते हैं अंदर। हलवा पूरी लेकर आए हैं अभी इरफान, और ये है सालन, साथ आलू की तरकारी है, चने का सालन है और हलवा है, और साथ है जी हमारी चाय। तो हम कर लेते हैं जल्दी से नाश्ता। अज़ल्फ़ा सामने बैठी हुई है और अनाइज़ा ये रही। अनाइज़ा आप क्या खा रही हो? हलवा पूरी। मेरा हलवा पूरी खाने का स्टाइल आप चेक कर सकते हैं। पूरी में हलवा लेके सिर्फ सालन के साथ मैं खाती हूँ, और ये मेरी बचपन की आदत है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं इस तरह हलवा पूरी इंजॉय करती हूँ। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी हमें जाना है। जाना कहाँ पर है? हमारे इलाके में जो है ना कैंप लगा हुआ है, बच्चों को टाइफाइड के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। 15 साल के बच्चों की उम्र तक के बच्चों को ये इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके इलाके में भी इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो प्लीज़ अपने बच्चों को लाजमी इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि ये इंजेक्शन आपके बच्चों की हिफाजत के लिए है। और बहुत से पेरेंट्स मैंने देखा है कि इंजेक्शन नहीं लगाते, यहाँ तक कि बच्चों को पोलियो के कतरे भी नहीं पिलाते। लेकिन प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों का ख्याल किया करें, ये आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल होता है। तो अपने बच्चों को इस तरह की जो हुकूमत की तरफ से जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो प्लीज़ आप उसका जो है ना आप उसमें भरपूर साथ दिया करें, क्योंकि ये आपके नहीं आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो जनाब अभी हम जाते हैं और जल्दी से बच्चों को इंजेक्शन लगवा कर आते हैं, क्योंकि अभी तमाम बच्चे स्कूल गए हुए हैं। अज़ल्फ़ा अभी स्कूल नहीं जा रही है, तो वो घर में ही है, बाकी फिर रश हो जाएगा। अभी गर्मी भी है, धूप भी है इतना, तो मैंने कहा चलो ठंडा ठंडा थोड़ा सा टाइम है, फटाफट से जाते हैं और लगवा कर आ जाते हैं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे मुंह में से नहीं निकालो। अरे ड्रिल हो रही है, ड्रिल हो रही है। आपकी पौनी कहाँ गई? मैंने अभी आपकी पौनी बांधी थी ना। कहाँ भाग रही हो? नीचे वाले पोर्शन में ना ये देखें, आवाज़ आ रही होगी आपको। नीचे वाले पोर्शन में जिठानी के पोर्शन में कलर वगैरह हो रहा है, तो वहाँ ड्रिल वगैरह का काम हो रहा है, तो ऊपर भी ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना, तो इस वजह से अनाइज़ा यहाँ खड़ी थी तो वाइब्रेशन हो रही है इधर ना दीवारों में, फर्श में। तो वो यहाँ खेल रही थी और वो इतनी तेज़ यहाँ डर के भागी है ना अभी आपके सामने। मुझे इतनी हंसी आ रही है उसके ऊपर। इस कमरे में ज़्यादा आ रही है क्योंकि वो इसी कमरे के जो नीचे बना हुआ है ना कमरा, वहाँ वो काम हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या यहाँ हो रहा है? यहाँ नहीं हो रहा, नीचे कर रहे हैं मामू काम, नीचे काम कर रहे हैं। अरे हाँ ना, अभी मैंने आपकी पोनी की थी ना, आपने पोनी खोल ली। अनाइज़ा बचपन से ही जो है ना तेज़ आवाज़ों से डरती है, जैसे कि अगर कहीं आतिशबाज़ी हो रही होती है या फायरिंग वगैरह, तो ये इसी तरह चीख चीख के रोती है। और हम लोग इंजेक्शन लगवा कर आ चुके हैं। बच्चों के यहाँ पे नेल्स पे उन्होंने कलर लगाए हैं ताकि पता चल जाए कि भाई जिन बच्चों को इंजेक्शन लग चुके हैं। 15 साल की एज तक के बच्चों को ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, और यहाँ कलर लगाने का मकसद यही है कि क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये स्कूलों में जाकर भी बच्चों को लगाए जाएंगे, तो कलर लगाने से ये पता चल जाएगा कि किन किन बच्चों को इंजेक्शन लग चुके हैं। नाश्ता करते ही जो है ना हम चले गए थे। अभी बिस्तर वगैरह भी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अभी सफाई वगैरह करते हैं। क्या हुआ? अब ठीक हो आप? चलो तो जनाब मैं अभी गई थी, अबाया वगैरह मैंने पहना हुआ है, और आज मैं कहाँ गई थी
मैं गई थी अज़ल्फ़ा के स्कूल, थोड़े दिन पहले भी मैं गई थी, तो कुछ फीसिस का इशू था और ड्यूज़ थे 1-2 माह के, तो वो क्लियर नहीं हुए थे, तो रिज़ल्ट नहीं दिया था। लेकिन आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूज़ क्लियर हो चुके हैं, तो मैं अज़ल्फ़ा का रिज़ल्ट ले आई हूँ और माशाल्लाह अज़ल्फ़ा अब 8 में जा चुकी है। बड़ी खुशी होती है जब आपके बच्चे अच्छे रैंक और अच्छे नंबर्स के साथ अगली क्लास में जाते हैं, तो माँ बाप को खुशी होती है और साल की मेहनत होती है। इंशाल्लाह मैं रिज़ल्ट लेकर आ चुकी हूँ अज़ल्फ़ा का, और ये देखें ये ग्रेड आया है जनाब। बहुत अच्छा लगता है जब आपका बच्चा कामयाब हो। और जनाब मैं यहाँ एक सीन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो सीन ये है कि हमारे घर में जो है ना चिड़िया का जो है ना घोंसला है, और वो काफ़ी पुराना है। मेल फीमेल जो है ना बहुत ज़्यादा इरफान को देख के शोर करते हैं। ये देखिए, ये देखें वो गया। और जहाँ इरफान होते हैं ना वहीं ये लोग मंडलाते रहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या चाह रहे हैं, इरफान से कोई मदद तलब कर रहे हैं। ये मैं आपको बाहर चल के दिखाती हूँ। ये मैं 5-6 दिन से नोट कर रही हूँ, और जैसे ही इरफान आते हैं इस जगह पर खड़े होते हैं ना, तो चिड़ियाएँ उनका घोंसला देखें यहाँ पर है, उस जगह पर घोंसला है। अब हमें नहीं पता वो क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं। इस जगह पर खड़े होते हैं, आते हैं जाते हैं, तो एकदम से चिड़ियाँ इतनी सारी शोर व गुल करती हैं। देखें अभी कोई भी नहीं है ना। अभी जैसे इरफान यहाँ आएंगे ना, तो आप सीन चेक कीजिए। ये देखें एकदम से वो दोनों चिड़िया अंदर जाऊंगा ना, तो ये दरवाजे पर बढ़ जाएगा आगे हैं। अच्छा चलो देखते हैं ना। ये देखें ये दोनों बैठे हुए हैं ना, अभी इरफान यहाँ खड़े हुए ना, तो ये दोनों शोर करना शुरू हुए। सुने शोर कर, ये देखें इरफान वहाँ होंगे ना, तो फिर ये यहाँ बढ़ जाएगा आगे। और ये सीन इतना अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो हमसे क्या चाह रहे हैं। मैं उनको दाना पानी रख देती हूँ दोनों को। उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी खाते हैं दाना पानी, जो भी होता है हम लोग रखते हैं। लेकिन अभी इस वक्त फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा कि इतना शोर क्यों कर रहे हो। ये घोंसला अभी से नहीं है, बहुत साल पुराना है। यहाँ से बच्चे बड़े होकर चले भी जाते हैं, फिर से अपना घोंसला दोबारा से आबाद कर लेते हैं। वहाँ गए ना बाहर की तरफ, तो वो कितना शोर शराबा कर रहे हैं। ये देखें, ये देखें। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ से उड़ते हैं और एकदम से इस जगह से उड़ते हैं और एकदम से यूँ जाते हैं इरफान के सर पे से ना। और ये सीन मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मैं ये भी शूट करती हूँ और आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये हमसे क्या चाह रहे हैं। रात में गर्मी बहुत ज़्यादा थी और आज कुछ लाइट खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने बना लीजिए बेसन की रोटी, साथ है चटनी, अचार, और जनाब ये है सैलेड कचूमर वाला। और आज मैंने उसके साथ बनाया है ये रेसिपी हमारी अम्मी के घर बहुत बनती थी बेसन की रोटी के साथ। मैंने यहाँ फ़र्स्ट टाइम बनाई है। हरी मिर्च और प्याज और इसमें जो लीमू डालते हैं ना, ये खट्टी खट्टी इतने मज़े की लगती है ना। जनाब हम खा रहे हैं खाना दोपहर का। आप लोग भी आ सकते हैं हमारे साथ, खाना खाइए, हमारे दस्तरखान की रौनक बनिए। तो जल्दी से खा लेते हैं जी हम खाना। और जनाब अब जो आगे के सीन इस वीडियो में आने वाले ना, आप लोगों ने बिना स्किप किए हुए देखना है। देखें इतना प्यारा सीन है ये, मैं आपको क्या बताऊं। मुसलसल चिड़िया और चिड़ा इस कमरे में आकर शोर शराबा कर रहे थे। और ये पेटी आपको नज़र आ रही है, इसके नीचे उनका छोटा सा बेबी था, जिसे मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा। और क्योंकि वो मुसलसल चिड़िया आके यहाँ बैठ रही थी और बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी, और वो चिड़ा जो है वो यहाँ दरवाज़े पर बैठा हुआ था, कभी पाइप पर बैठ रहा था, कभी यहाँ चिड़िया बैठ रही थी। उड़ रहे थे दोनों और शोर कर रहे थे इतना ज़्यादा। और यहाँ पर देखें उनकी बीट भी पड़ी हुई है, काफ़ी दिन वो यहाँ बैठे रहे हैं और मुसलसल यहाँ बैठते थे, शोर शराबा करते थे। तो मैं नहीं समझ पाती थी कि क्या मसला है, क्या माजरा है। आज मुझे पता चला कि पेटी के नीचे उनका बेबी था। मैं सामने पलंग पर लेटी हुई थी और वीडियो वगैरह वॉच कर रही थी, तब ये दोनों चिड़ा और चिड़ी ना बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। फिर मैं आई हूँ और जब मैंने नीचे झाँक कर देखा तो वाकई उनका बेबी था, छोटा सा प्यारा सा, जिसे उड़ने में मसला हो रहा था। तो मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, तो वो एकदम से उड़ कर ना वो सामने वाली टंकी पर बैठ गया। बेबी बहुत छोटा है, उससे उड़ा नहीं जा रहा था। और माँ बाप इसीलिए परेशान थे कि हमारे बच्चे को कोई बिल्ली ना खा जाए, कुछ और ना हो जाए। इसीलिए जब इरफान घर आते थे तो वो चीखें मारते थे कि उनकी मदद की जाए। तो ये उनका अंदाज़ था शोर मचाने का, जो कि आपने वीडियो में देखा भी है किस तरह वो परेशान हो रहे थे और हमें बताना चाह रहे थे कि हम उनकी मदद करें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चिड़ा और चिड़िया बहुत मुतमईन हैं कि उनका बच्चा जो है वो बाहर आ चुका है और अब उसे कोई ख़तरा नहीं है। और अभी आप एक सीन और चेक कीजिएगा कि अभी इसकी माँ आएगी, और इतना प्यारा मुझे सीन लगा। देखें इसकी माँ यहाँ आ रही है, वो मैं वीडियो बना रही हूँ तो ना डर रही है, बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रही। और अपने बच्चे का पेट देखें किस तरह भर रही है, चाहे वो परिंदा हो या इंसान हो।
माँ को ही फ़िक्र होती है अपने बच्चे की। बाप जो है वो इसकी रखवाली कर रहा है, दूर बैठकर उसको नज़रों में रख रहा है कि कहीं बच्चा फिर से इधर उधर ना हो जाए। मैं कितनी देर खड़ी रही यहाँ धूप में, सिर्फ ये देखने के चक्कर में कि ये उड़ पाएगा या नहीं। मैंने बोतल का नीचे वाला हिस्सा काट के उसमें पानी रख दिया था। ये रोटी के छोटे छोटे टुकड़े मैंने काट के तोड़ के यहाँ रख दिए थे, लेकिन बच्चा बहुत छोटा था, खुद से नहीं खा सकता था। और एक माँ को यही डर था कि उनका बच्चा पेटी के नीचे भूखा प्यासा ना मर जाए, इसीलिए वो हमें शोर कर करके ये बात बताना चाहते थे कि उनका बच्चा इस वक्त भूखा है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये देखें इंसान हो या जानवर अपनी औलाद के लिए कितना परेशान रहते हैं। और ये कितनी देर तक मैं वीडियो बनाती रही थी, एक एक सीन इसका कैप्चर करने के लिए काफ़ी देर खड़ी रही मैं भी। और जी जिस सीन के लिए मैं खड़ी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि वो सीन कब मेरे सामने आएगा, तो जनाब ये देखें उसकी माँ आ चुकी है चिड़िया के बच्चे की, और अभी थोड़ी देर में जो है ना वो इसको खाना खिलाएगी। पहले भी मैंने शूट किया था लेकिन वो उड़ गई थी मुझे देख के। पर ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखें ज़रा, कितने प्यारे तरीके से उसकी चोंच में वो दाना डाल रही है। पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाई है दाना वगैरह उसके लिए, जो अपने बच्चों को वो खिलाते हैं। और बार बार वो आती थी, इसी तरह का सीन करती थी। और वो देखें सामने, ख़ुद को भी जाहिर सी बात है नन्ही सी जान है, अपने आप को भी सेफ़ रखना है धूप गर्मी से, तो वो पाइप के ना साए में जाके वो बार बार बैठ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो उड़ती थी, दाना तलाश करती थी और उसके ला के ना मुँह में बच्चे के डाल देती थी। तो ये वीडियो तो बहुत मामूली सी है लेकिन सबक बहुत बड़ा है, और वो ये है कि जनाब जब औलाद तकलीफ़ में हो तो सिवाय माँ बाप के कोई भी दूसरा सहारा नहीं होता। सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन माँ बाप जो है वो आपको हर मुश्किल में, हर तकलीफ़ में आपके साथ खड़े रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।